हेलो दोस्तों, सुपरस्टार कोचिंग के एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में क्लास 12th वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए वीडियो बहुत ही पावरफुल है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं ना फ्रेंड्स। ये वीवीआई क्वेश्चन आपके 1 से लेकर 5 तक लिए गए हैं। ये पार्ट 1 वीडियो है। इस तरह पार्ट सीरीज क्रम में आते रहेंगे यह वीडियो, और आपको देखते हैं तो आपको परमानेंट याद हो जाएंगे और जो वीवीआई है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को शुरू से स्टार्ट करते हैं और हम लोग समझते हैं कि क्या है ये 5 प्रश्न। इसको अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर देखेंगे तो आपको पक्का याद हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहला हम लोग समझते हैं। पहला सवाल क्या है, कानून के 2 स्रोतों का उल्लेख करें। स्रोत माने होता है नियम को बताइए कि कानून के 2 स्रोत कहाँ से नियम बनते हैं। तो पहला जो नियम है फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें, पहला जो नियम है, पहला है रीति रिवाज। रीति रिवाज। और दूसरा जो है आपके संवैधानिक कानून। रीति रिवाज कानून एक होता है संवैधानिक कानून। संवैधानिक कानून। अब देखिए रीति रिवाज कानून क्या होता है और संवैधानिक कानून क्या होता है। तो इस प्रकार के बातों को हम लोग समझते हैं। तो रीति रिवाज कानून क्या है, जो कानून जो होता है पूर्वजों द्वारा चलाया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा पूर्वजों द्वारा, जो कानून पूर्वजों द्वारा चलाया आ रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रीति रिवाज कानून कहते हैं। इसको लेकर डैश लिख देना है। जो कानून पूर्वजों द्वारा चलाया जा रहा है उसे रीति रिवाज कानून होता है। आपने देखा होगा पूर्वज द्वारा गांव घर में अलग अलग कानून चलाए जाते हैं कि हमारे धर्म में ऐसा होता है, हमारे धर्म में ऐसा होता है। तो यह कानून जो होता है पूर्वजों द्वारा चला आ रहा है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट इसमें आप संवैधानिक कानून क्या है, जो कानून संविधान में उल्लेखित है उसे सब बोलते हैं संवैधानिक कानून। जो कानून जो होता है संविधान में उल्लेखित है, जो कानून जो होता है संविधान में, जैसे कोई व्यक्ति चोरी किया या उस पर क्या धाराएं लगेगी, ये संविधान में उल्लेखित है ना, ये पूर्वजों द्वारा उल्लेखित नहीं है, तो उसे हम लोग बोलते हैं संवैधानिक कानून। तो पहला हम आंसर क्या देंगे, कानून के 2 स्रोतों का उत्तर। पहला रीति रिवाज, जो कानून पूर्वजों द्वारा चलाया जाए उसे पूर्वज क्या बोलते हैं, रीति रिवाज कानून बोलते हैं। और जो कानून संविधान में उल्लेखित उसे संवैधानिक कानून बोलते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। आपको याद हो गया होंगे। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, न्याय क्या है। हमसे पूछा यह जा रहा है कि न्याय क्या है। तो न्याय क्या है, तो हम लोग को पहले समझ लेते हैं। सभी धर्मों को समान अधिकार देना ही न्याय कहलाता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सभी धर्मों को समान अधिकार देना ही न्याय कहलाता है। जैसे देखिए ना दोस्तों, आप उत्तर तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि क्या न्याय। जैसे बोले सरकार बोल दे कि हम लोग हिंदुओं को, सभी हिंदुओं को हम लोग लैपटॉप देंगे, तो मुस्लिमों के लिए क्या हो जाएगा, विवाद का जरिया बन जाएगा। तो सरकार सबके लिए क्या हो जाएगा, समान अधिकार देगा। तो सभी धर्मों को समान न्याय और समान अधिकार देना क्या कहलाता है, न्याय कहलाता है। क्या बोलेंगे, सभी धर्मों को समान न्याय और समान अधिकार देना न्याय कहलाता है। न्याय मीन्स होता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी किया, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चोरी किया तो सरकार के यह रहना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसके लिए धारा समान लगना चाहिए। तो सभी धर्मों को समान न्याय, सभी धर्मों को समान न्याय और समान अवसर देना माने समान देना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, न्याय कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अधिकार को परिभाषित कीजिए। तो अधिकार क्या कहते हैं, आपने देखा होगा कोई व्यक्ति किसी काम करने के लिए दावा करता है तो उसे अधिकार कहते हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो बोला कि मैं क्या काम करूँगा, आपका यह फर्ज बनता है कि यह काम आप पूरा करके दिखाइएगा। तो इसी को बोलते हैं अधिकार। क्या बोलते हैं, अधिकार। तो जो कोई व्यक्ति किसी काम करने के लिए दावा करता है, क्या करता है, दावा करता है। जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए दावा करता है उसे ही हम लोग बोलते हैं अधिकार करते हैं। एक बार फिर से बोलते हैं फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार के काम करने के लिए दावा करता है उसे क्या कहते हैं, अधिकार कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न, नक्सलवाद क्या है। नक्सलवाद क्या है, तो देखिए हम लोग इसको समझते हैं, नक्सलवाद है क्या। तो आप देखो थोड़ा इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यह जो है एक सशस्त्र आंदोलन है। सशस्त्र आंदोलन नहीं समझे सर जी, एक बार फिर से समझा दीजिए सशस्त्र आंदोलन क्या है। जैसे मान लीजिए हम जैसे मुजफ्फरपुर जिला से रहने वाले दोस्तों, तो हम कहेंगे सरकार से न्याय मांगेंगे कि आप ऐसा कीजिए मुजफ्फरपुर जिला को बिहार की राजधानी घोषित कर दीजिए। तो इसके लिए सरकार के विपक्ष हम क्या काम करेंगे, आंदोलन घोषित करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो यही बात है, तो इसी को हम लोग सशस्त्र नक्सलवाद कहते हैं। तो वहाँ के लोग की काम किए, यह एक सशस्त्र आंदोलन है जो 1967 में नक्सलवाद के गांव के लोगों ने यह आंदोलन किया था जिसे नक्सलवाद कहा गया। यह एक सशस्त्र आंदोलन है जो 1967 में नक्सलवाद के गांव के लोगों ने यह आंदोलन किया था। हम लोग इसका उत्तर क्या देंगे, नक्सलवाद क्या है। तो यह सशस्त्र आंदोलन है जो 1968 में नक्सलवाद के गांव के लोगों ने इसका आंदोलन किया था। वो किसके विपक्ष किया था, तो सरकार के विपक्ष होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चले आ रहे हैं।
नेक्स्ट सवाल क्या है फ्रेंड्स, संविधान एवं संविधानवाद में क्या अंतर है। तो संविधान दोनों का परिभाषा देना है कि संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है। तो संविधान किसे कहते हैं, तो देखिए किसी देश को चलाने के लिए ना फ्रेंड्स, इसमें आपको कुछ नियम और कानून की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप किसी कोचिंग में एडमिशन कराते हैं तो आपको पूछना पड़ता है कि सर यहाँ कोई भी ड्रेस चल सकता है कि क्या ड्रेस पहन के आना है, कैसा डिसिप्लिन हमको रहना है, कैसा बिहेवियर करना है, इसके साथ कैसा बात करना है, तो नियम की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। वहाँ की कानून क्या देखना है कि क्या करने पर आपको बिगला दिए जाएंगे, क्या करना पड़ेगा, कब किसी टीचर से कोई सवाल पूछ सकते हैं कि नहीं डायरेक्टली, तो ये क्या हो गया, आपको डायरेक्ट उससे नियम होता है कि आप कब किससे बोलेंगे, किससे बात करेंगे, तो ये क्या हो गया, नियम हो गया। तो ठीक उसी तरह किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून की आवश्यकता होती है, नियम और कानून। तो क्या बोलेंगे, किसी देश को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून की आवश्यकता होती है, जिसे संविधान कहते हैं। किसी देश को चलाने के लिए नियम और कानून की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप लोग के लिए बोल देते हैं, किसी देश को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग संविधान कहते हैं। और संविधानवाद क्या है, तो संविधान में जो नियम और कानून दिए रहते हैं उसका लागू करना, उसी को बोलते हैं संविधानवाद। संविधान में जो नियम और कानून दिए रहते हैं उसको लागू करना, उसे क्या कहते हैं, संविधानवाद। तो समझ गए फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ और मैं दावे के साथ भी कह सकता हूँ कि आपको 1 से लेकर 5 तक के सभी सवाल याद हो गए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। मैं आपसे मिलूंगा इसी तरह के वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो से किसी प्रकार नहीं समझ आता, वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा। और इसी तरह की वीडियो आपको चाहिए तो ये डिस्क्रिप्शन में आप जरूर बोलिएगा, डिस्क्रिप्शन में और तरीके का मैंने लिंक दे दिया, आप इसको जाकर देख लीजिएगा। और आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिएगा सर मुझे इसी तरह के वीडियो और चाहिए, मैं आपको इसी तरह के प्रोवाइड करते रहूँगा। मैं आपसे मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।